कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृतिभूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है प्रताप नगर खिदराबाद में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरुण वालिया जी, जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। जानते हैं उनसे। तरुण वालिया उर्फ फौजी, वो फौज में भी नौकरी कर चुके हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और आज जो गांव में सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, फाइट में हैं, ताल ठोक चुके हैं। जानते हैं उनसे कि वो देश के साथ साथ अपने गांव की सेवा कैसे करेंगे। कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। हाँ जी वालिया जी, क्या उद्देश्य रहेगा आपका सरपंची करने का? जैसे आपने देश में सेवा करी है, देश की सीमा पर सेवा की है, और आज मौका मिला आपको गांव की सेवा करने का, कैसे आप सेवा करेंगे गांव की? जैसे सभी जानते हैं कि मैं फ़ौज से रिटायर हूं और फ़ौज में सेवा करके आया हूं। अब मैं चाहता हूं कि सारे लोग मिलकर, सभी समाज मिलकर, पूरा गांव मिलकर मेरे को एक बार गांव का सेवा करने का मौका दे। जब मैं, अगर सभी लोगों ने, पूरे समाज ने, पूरे गांव ने मेरे को मौका दिया, तो मेरा सर्वप्रथम काम करने का ये होगा कि जिनके बीपीएल राशन कार्ड की बहुत समस्या है, जिनके बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, सर्वप्रथम उनके बीपीएल राशन कार्ड बनवाए जाएंगे। नंबर 2, जिन वृद्धाओं की पेंशन नहीं है, बहुत बुजुर्ग हैं, चक्कर काट काट के थक चुकी हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, उनके पेंशन लगवाएंगे। विधवाओं की पेंशन नहीं है, एक तो उनके सिर से उनके आदमी चले गए, ऊपर से उनकी कोई पेंशन लगवाने का बिल्कुल भी किसी का भी कोई योगदान नहीं है। हम सर्वप्रथम ये काम कराएंगे। नंबर, गलियों की बहुत बुरी दुर्दशा है। गलियों के साथ नालियों की, पूर्व सरपंच ने जो बनवाई गई है नाली है, वो उल्टी दिशा से बनवाई गई है। होनी तो चाहिए ऊपर से नीचे को, लेकिन वो बनी हुई है नीचे से ऊपर को। पानी का डाल उधर जानी चाहिए उत्तर दिशा को, डाल है दक्षिण दिशा को। उनको ठीक कराएंगे। और सबसे बड़ा, जो हम गांव में जा रहे हैं, गली गली, घर घर, मोहल्ले में, हर घर में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या मेरे को जो नज़र आई है स्वच्छता की, कि हमारे गांव में स्वच्छता बिल्कुल नहीं है। हम जब यहाँ सरपंच बन जाएंगे तो सबसे पहले स्वच्छता का भी काम किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो सफाई कर्मचारी को भी बढ़ाया जाएगा। तो आपको मौका दे दिया जनता ने, तो आप प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए क्या पहल करेंगे? कैसे झाड़ू उठाएंगे और कैसे अपने गांव की सफाई करेंगे? मेरे पास सबसे बड़ी बात है, सफाई कर्मचारी हैं। गांव में बिल बहुत ऐसे ही घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, उनको काम भी मिलेगा और गांव की सफाई भी होगी। हम सफाई कर्मचारियों को बढ़ाएंगे और गांव की सफाई कराएंगे। बेटी पढ़ाओ नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, ये सभी को पता लग रहा है। हर रोज़ आप चैनल में देखते होंगे, न्यूज़ पे देखते होंगे कि नारे तो बहुत बड़े बड़े हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन उनका सबका जो लास्ट में रिजल्ट है वो 2 शून्य है। एक तो 1 शून्य, लेकिन यहाँ पे 2 शून्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे तो यही है कि बेटियों का सम्मान करें। बेटियाँ पैदा करने से लोग डरते हैं कि हमारे बेटियां हो रही हैं, बेटियां हो रही हैं। बेटियां आज के समय में, बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई दिलवाओ और अच्छी से अच्छी उनको सारा उन पे ध्यान दो। जैसा एक बेटे के ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसे ही बेटी के ऊपर ध्यान दो, तो कल वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी। लेकिन उसके लिए तैयार करना पड़ेगा किसको? हमारे को। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सही बैठेगा जब बेटियों की शिक्षा और बेटियों की पढ़ाई फ्री होगी। नशे का तो देखो एक मोटा सा सवाल है कि लोग, ये एक चिट्टा नशा घुस चुका है हर इंसान के अंदर। मैं तो एक ही सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और इस नशे से उनको दूर रखें, बचा कर रखें। और मैं इस चीज़ को प्रशासन के लिए गुजारिश करूंगा, जब सरपंच बन जाऊंगा, कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो ये काम करते हैं नशे का, उनको दबोचा जाए, पकड़ा जाए। संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, सर्व समाज, पूरा गांव हमारे को वोट देगा और हम एक बरादरी के, एक बंदे के सरपंच नहीं होंगे, पूरे गांव के सरपंच होंगे। तो हमारी तो एक ही है कि पूरे समाज, पूरे गांव को एक नज़र से देखा जाएगा। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है
वो गवर्नमेंट से उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।